जो है वो ऐसी चीज़ है कि रेगुलरिटी अपडेट होती है। और अभी हम जैसे जैसे और चेंजेस देखेंगे, जैसे अब लिंक बिल्डिंग जो है उसका प्रोसीजर जो है वो काफ़ी सिंपल हो गया है। हम चाहते हैं कि लिंक्स जो हों वो रिलेवेंट हों, कैटेगरी वाइज हों, अच्छी वेबसाइट्स पे ही हो, ना तो ना हो। मतलब भले वो बिजनेस लिस्टिंग हो, साइटेशंस हों, या प्रोफाइल लिंक्स हो, या सोशल मीडिया लिंक्स हो, पर सारी साइट्स अच्छी होनी चाहिए। लाइक फोरम पोस्टिंग पे हम फोकस नहीं करते बिकॉज उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। गेस्ट पोस्टिंग पे हम इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते क्योंकि गूगल उस लिंक्स को क्या करता है, इंडेक्स नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है। अब जो चीज़ें गूगल अलाउ नहीं कर रहा है खुद, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। अब हम उन चीज़ों पे फोकस करें ना जो गूगल अलाउ कर रहा है। जैसे आज गूगल अलाउ कर रहा है कि आप अपनी वेबसाइट का स्कीमा अच्छा रखो, वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही रखो, वेबसाइट का डैशबोर्ड ऐसा बनाओ कि एकदम इजी टू इंटरेक्ट हो। जैसे आज वेबसाइट पे यूज़र आया और इंटरेक्शन किया और उसको समझ में आ गया और उसने यूज़ कर लिया और कब उसका काम हो गया। मोबाइल फ्रेंडली रखो, उसके अंदर जो प्लगइन्स हैं हम स्कीमा सेटअप करते हैं, या कंटेंट ऐसा रखो, कंटेंट को अपडेटेड रखो, रिलेवेंट कंटेंट रखो साइट पे, इरिलेवेंट कंटेंट मत डालो। आज जैसे मेरी वेबसाइट है कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मेरी वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी कंटेंट होगा चलेगा, फिर वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, इंटरनेट मार्केटिंग हो, बैकलिंक्स हो, लिंक बिल्डिंग हो, एसईओ हो, एसएमएम हो। पर अगर मैंने उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट डाल दिया सपोज, ठीक है, जैसे हमारी दूसरी भी वेबसाइट है, लेकिन मेरा उन वेबसाइट से इस वेबसाइट पे कनेक्शन करने से मेरी लिंक तो बन जाएगी लेकिन उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा मुझे। जैसे आज रसोई में हमारी दूसरी वेबसाइट है, आज रसोई में पे जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं या जो बेच रहे हैं वो प्रोडक्ट रसोई में पे होना जरूरी है, पर mathillamotwani.com पे हम नहीं डाल सकते क्योंकि वो उसका वेटेज वहाँ उसको नहीं मिलेगा। क्योंकि गूगल जब इंडेक्स करता है तो वो उसकी कैटेगरी को देखता है कि कौन सी कैटेगरी कहाँ काम आ रही है, कौन सी कैटेगरी में क्या चीज़ें चल रही है। आज हम लिंक्स बना रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, या हम किसी चीज़ का किसी ब्रांड के लिए लोगो बना रहे हैं, या उसका कुछ भी डिज़ाइनिंग पार्ट कर रहे हैं, या कुछ भी डेवलपमेंट पार्ट कर रहे हैं, तो कोड जो होगा वो ऐसा होना चाहिए कि यूज़र को आसान रहे समझने के लिए। यूज़र को अगर इजी लगेगा, यूज़र समझ जाएगा, उसको इजी वे में हर चीज़ क्लियर होती रहेगी, तो क्या होगा कि आसानी से, मैं कह सकती हूँ कि वो बहुत ही आसानी से हर चीज़ अपडेट कर देगा। लिंक बिल्डिंग के अंदर लोगों ने क्या कर दिया है कि मतलब ओवर ही करते जा रहे हैं। जैसे आज हम बना रहे हैं, तुम बना रही हो लिंक्स, तुम कितनी लिंक्स बना रही हो, 20-22 लिंक्स, ज़्यादा हमने बनवाई क्या एक भी वेबसाइट के लिए? अभी हमने 10-15 वेबसाइट के लिए काम किया, एक भी वेबसाइट के लिए हमने बनाई क्यों नहीं बनवाई? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें इतना ज़्यादा एग्रेसिव प्रमोशन एसईओ के थ्रू नहीं करना है जिससे हम वेबसाइट का रैंक खराब हो जाए। हमें नहीं करना है वो, हमें वही करना है जो एक लिमिटेड पोर्शन है। हाँ, बिजनेस लिस्टिंग हम कर सकते हैं, प्रोफाइल लिंक्स हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम मैनेजमेंट करना चाहें तो सोशल मीडिया के सारे टूल्स हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, सब पे हम कंपनी के पेजेस बना के उस पर हम प्रमोशन कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम से रील्स प्रमोशन कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, आईजीटीवी पे वीडियो डाल सकते हैं अगर लॉन्ग वीडियो हो, यूट्यूब पे डाल सकते हैं। यूज़र को आपकी कंपनी के बारे में अपडेट चाहिए, उसको सिर्फ ऐसा चाहिए कि आपकी कंपनी क्या कर रही है या कैसा काम कर रही है, दे ओनली वांट टू नो। ताकि अगर अपडेटेड रहेगा तो जैसे आज कोई कंपनी है, जैसे कोई फैशन ब्लॉगर एक स्पेन में है, फैशन ब्लॉगर है, तो उनका सिर्फ मंथ में 3 पोस्ट होते हैं सोशल मीडिया पे, नॉट मोर देन 3। दे स्ट्रिक्टली टेलिंग मी दैट मार्टिना वी जस्ट वांट ओनली 3 पोस्ट एवरी मंथ, नॉट मोर देन दैट। क्यों? क्योंकि लिए उन 3 पोस्ट के अंदर रिलेवेंस कंटेंट उनको हमें देना है, रिलेवेंट पोस्ट हमें करना है, रिलेवेंट ब्लॉग पोस्ट करना है, रिलेवेंट प्रोडक्ट जो अगर वो कोई बना रहे हैं तो उसमें से एक पोस्ट उस प्रोडक्ट की हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। दे डोंट वांट टू, मतलब इतना ज़्यादा एक्सेसिवली इंटरनेट पर कोई चीज़ डालना, दे डोंट वांट। एक्चुअली जो इंसान कोई भी चीज़ को सही तरीके से करेगा या एक मिनिमम क्वांटिटी में करेगा तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, पर अगर बहुत ज़्यादा करेगा तो वैल्यू नहीं करेंगे लोग। क्योंकि आज कोई चीज़, आज कोई डिज़ाइनर है, उसको कोई चीज़ बनाने में, डिज़ाइन करने में, उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ें देखने में उसको टाइम लगता है, बनाने में टाइम लगता है, और वो टाइम जो होता है उसमें महीनों भी लग जाते हैं कई बार।
पोस्ट तो फिर भी चलो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हो सकती है, लेकिन चीज़ों को बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आज लोग उसकी वर्थ तभी समझ पाएंगे जब वो चीज़ के ऊपर कंटेंट उतना ही डाला जाएगा। अगर मैं इरिलेवेंट कंटेंट डालने लग जाऊँ रोज, या डेली कुछ पोस्ट करने लग जाऊँ, बाकी तो देखो शॉप रेडी है ही है वेबसाइट पे। कंटेंट अगर ब्लॉग पोस्ट होता है तो चलो जो भी यूज़र्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनके पास एक ईमेल न्यूज़ लेटर चला जाता है कि चलो इस कंपनी का ये प्रोडक्ट आया है इस मंथ में, ये पर्टिकुलरली हम ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग बाहर, जैसे हमारी कंट्री में जो है, वो लोग नहीं समझते इन चीज़ों को। क्यों? वो इसकी वर्थ नहीं समझते। उनको लगता है कि यार ये तो क्या किया आपने, महीने में 3 पोस्ट खाली सोशल मीडिया पे, महीने में खाली साइट पे भी 3 पोस्ट और न्यूज़ लेटर भेजा, क्या किया इसमें? बेसिकली क्या किया, डिफरेंस यही समझने का है कि वो जो करने की जो क्वालिटी का जो इम्प्रूवमेंट हम दे रहे हैं, जो क्वालिटी हम दे रहे हैं, वो उस ब्रांड की वैल्यू को बढ़ा रहा है। और अगर यही चीज़ अगर हम रोज करने लग जाएं तो कोई वैल्यू नहीं होगी फिर। तो ये सब चीज़ें क्या है कि इंटरनेट को यूज़ करना भी हर इंसान को नहीं आता है। हम चाहें तो क्या हम नहीं कर सकते क्या? एक महीने में 10 पोस्ट मतलब रिलेटेड टू हमारी कंपनी, मेरे कंपनी के पेज पे भी नहीं होती है इतनी, तो मैक्सिमम 2 या 4 पोस्ट होती है महीने में मैक्सिमम, वो भी कुछ ऐसा होता है तो। बाकी मैं क्या पोस्ट करूँ? कुछ भी पोस्ट करती रहूँ, क्या ज़रूरत क्या है पर? तो डिफरेंस ये है कि काम करना कितना है वो पता होना चाहिए। भाई अपन खाना कितना खाएं जिससे अपना पेट भर जाए, उतना अपन को पता होना चाहिए। बराबर एक्सेसिव खाएंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। तो एसईओ में और सोशल मीडिया में और इंटरनेट पे डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस से हमने नहीं किया तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि वो लोग उस चीज़ को एक्सेसिव समझ के या नॉट यूज़फुल समझ के इग्नोर करने लग जाएंगे। वहाँ पे बैलेंस, क्योंकि एक ब्रांड या एक कंपनी की बात हो रही है। बाकी आप अपने पर्सनल अकाउंट पे कुछ भी करते हो, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आवर सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग, और क्योंकि वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है, उस पर आप जो चाहो डालो। लेकिन अगर आप कंपनी की बात कर रहे हो, ब्रांड की बात कर रहे हो, रेपुटेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, तो फिर वहाँ पे हमको खुद को भी अपग्रेड समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं अभी 2021 में जो अपडेट हुई हैं, जो लोगों आज जो बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं थे, अभी जो भी बिजनेसेस हमने किए वो सब बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं थे। आज से जब सब पेंडेमिक आया, पेंडेमिक से लॉकडाउन खुले, उसके बाद जो बिजनेस ऑनलाइन नहीं थे, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, जैसे आज जो हमने बिजनेस के लिए आज किया काम, उनकी मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों का सोशल मीडिया प्रेजेंस होना या बिजनेस का लिस्टेड होना भी इतना एसेंशियल नहीं है। ठीक है, वो मिनिमलिस्ट होता है तो ओके है, पर फिर भी उन लोगों को भी ये चीज़ की अवेयरनेस आई, उनके लिए भी हमने किया। तो क्यों किया? क्योंकि उनको लगने लग गया कि आज अगर न्यूज़पेपर भी कई दिनों तक बन रहा, कई जगह पे बहुत सारी चीज़ें बंद रही, तो आपकी कंपनी, आपका बिजनेस लोगों की नज़र से बिल्कुल गायब हो गया। अब उस सिचुएशन में उन्होंने देखा कि जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उनके पास तो काम आ रहा है, दे हैव टू फैच अपॉर्चुनिटी, दैट्स वाई दे आर eagerly or aggressively want that we also need website, we also want social media, we also want to present on YouTube our work, you also want that. तो ये सब चीज़ें क्यों हुई? क्योंकि एक ऐसी पेंडेमिक ने ऐसी सिचुएशन ला के खड़ी कर दी कि वो उनके पास कितनी भी बड़ी मशीन है, कितना भी सारा प्रोजेक्ट वर्क है, करने का कैपेसिटी है, पर काम नहीं है। और आज पेंडेमिक में इंसान क्या करता है? अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, एसेंशियल्स को पूरा करेगा, और बिजनेस में भी जो एसेंशियल चीज़ें होंगी वो पहले करेगा, बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको लगेगा कि अभी मैं अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को और अपने एम्प्लॉयज़ की लाइफ की सेफ्टी के बारे में सोचूं, ना कि मैं क्या सोचूं शो ऑफ करने के बारे में। बहुत सारे लोगों ने चीज़ें पैंडेमिक में बंद कर दी, उन्होंने ये सोच के थोड़ी बंद की कि वो उनको करना नहीं चाहते थे। प्रॉब्लम इज़ दैट कि वहाँ पे उनको वो मार्केट से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। वो रेस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से उनका बिजनेस ऑलरेडी डाउन जा रहा था।
जैसे जैसे बिजनेस डाउन जा रहा था उनको और ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा था कि हमारे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तो उस सिचुएशन में उन्होंने, जो लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन ला सकते थे उन्होंने ऑनलाइन कर लिया। आज उन्होंने शॉपिफाई, उन्होंने वर्डप्रेस, उन्होंने इंस्टाग्राम, उन्होंने बहुत सारे फेसबुक, बहुत सारे तरीके से अपने सेटअप कर लिया बिजनेस को, ताकि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन तक कॉन्टैक्ट कर सकें। पर अब जो लोग उस चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं थे, तो पेंडेमिक ने उनको ये चीज़ ज़रूर सिखा दी कि यू हैव टू बी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। तो यहाँ जाके डिजिटल मार्केटिंग का बूम और ज़्यादा बढ़ेगा। अब से आने वाले सालों में लाइक वर्किंग कैपेसिटी जो है लोगों की, आज घर से बैठ के तुम काम कर रहे हो, ऐसे बहुत लोग काम कर रहे हैं। मैं तो सालों से करती हूँ, मेरे लिए तो पेंडेमिक हो या कोई भी सिचुएशन हो सेम ही है, और सालों से सेम ही है हमारे लिए। तो हमारे लिए कोई चेंज नहीं आया है। लोगों को लगता है कि हम ऐसे ही कहते हैं कि कोई चेंज नहीं आया, लेकिन सच में नहीं आया है। हमारा तो वैसा ही शेड्यूल था पहले भी, अभी भी वैसा ही है। ना कहीं जाना है, हम और लैपटॉप और इंटरनेट, तो हमारे लिए तो कोई चेंज आया ही नहीं है ना। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो चेंजेस आए हैं वो अभी सब मेन फोकस पॉइंट्स जो हैं वो क्या है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही रखो, कंटेंट अपडेटेड रखो, कंटेंट के ऊपर जो भी अपडेट्स कर रहे हो, जैसे आज हमारी जो ओल्ड पोस्ट हैं, ओल्ड कंटेंट जो हमने बना रखा है, उस पर अगर कोई न्यू कंटेंट बनाता है तो उसकी लिंक्स डालो मतलब कि रीड मोर करके डाल सकते हो, या उस लिंक का एक टाइटल डाल के उसको हाइपर लिंक कर सकते हो, ताकि यूज़र को पता चले कि भाई ये सब चीज़ें क्या है, नई आई है। आज कोई भी चीज़ नई आती है ना मार्केट में, तो उसको देखते देखते समझ में नहीं आएगी, उसको करने से समझ में आएगी वो। आज हम एप्लीकेबल हमारे प्रोजेक्ट्स पे कर रहे हैं, कंपनी के प्रोजेक्ट्स पे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि रिजल्ट हमको पता चले ना। आज अगर मुझे रिजल्ट पता होगा कि भाई मेरी वेबसाइट पे इस चीज़ से रिजल्ट आया, तो मैं दूसरों की वेबसाइट पे भी उस चीज़ के लिए ट्राई कर सकती हूँ ना। लेकिन अगर मैं ही खुद ही ट्राई नहीं करूँगी तो फिर मैं आपको कैसे बताऊँगी, क्लाइंट्स को कैसे बताऊँगी? या हम क्रिएटर हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं कोई चीज़, हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, पर हमारा काम ये नहीं है कि हम सिर्फ उसको मतलब कहीं से कॉपी करके यूज़ कर लें। हमारा काम वो नहीं है, क्योंकि हमको उससे फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि हर तरह की वेबसाइट को, आज जैसे कोई वेडिंग की वेबसाइट है या कोई अलग अलग तरह के, जैसे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के क्लाइंट्स हैं, जैसे किसी की प्लाईवुड की वेबसाइट है, किसी की किस टाइप की वेबसाइट है, मतलब पता नहीं क्या क्या चीज़ें करते हैं लोग भी। तो अब हमारे को तो, हमारे लिए हर क्लाइंट इक्वल है, हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं है कि हम किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, पर जिसके लिए जो सही होगा उसको वो तो बताना पड़ेगा ना। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि आज किसी की टिम्बर या प्लाईवुड की वेबसाइट हो, उसको हम बोलें कि आप अपने बिजनेस के लिए ऐसी एक्टिविटी करो जिससे उनको कोई फ़ायदा ही ना हो। ऐसा काम नहीं करना है, जिससे उनको प्रॉफिट होता है बस उतना ही करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, आज जैसे ज़्यादा लालच के चक्कर में या ज़्यादा पैसा अर्न करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइंट को ऐसा समझा देते हैं कि ऐसा ऐसा है। हम रैंकिंग की गारंटी उसमें नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ प्रेजेंस की बता रहे हैं कि हम प्रेजेंस कर रहे हैं। रैंकिंग करनी है तो फिर मंथली स्ट्रक्चर रहेगा ही रहेगा, फिर उसके लिए हमें सारे दूसरे एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, कंटेंट भी डालना पड़ेगा, ब्लॉग पोस्ट भी करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें कंटेंट का रेगुलेशन, सर्कुलेशन भी करना पड़ेगा कि कंटेंट कहाँ कहाँ सर्कुलेट किया जाए जिससे इसके रीडर्स बढ़े, जिसके इससे यूज़र्स बढ़े। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं, जो ये सारे चेंजेस हैं ये एक दिन में नहीं आए हैं,